बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पीके। मेरा नाम है हारिस खान, आप देख रहे हैं डिफेंस एनालिसिस पीके यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई एपिसोड के साथ। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं स्क्वाड्रन नंबर 24 पीएफ के स्क्वाड्रन नंबर 24 के ऊपर, जो कि बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए डेडिकेटेड स्क्वाड्रन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे पीएफ के स्क्वाड्रन नंबर 24 के ऊपर। पीएफ का स्क्वाड्रन नंबर 24 जो है बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए डेडिकेटेड स्क्वाड्रन है। 1962 के अंदर जो है ये रेज हुआ था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको पिशावर एयरबेस के अंदर रेज किया था सबसे पहले। इसकी खास बात ये है कि 6 महीने तक किसी किस्म की सॉर्टीज के अंदर हुई नहीं थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक नई चीज़ थी, और एक नई चीज़ को जब भी आपने फिगर आउट करना होता है, उसको अगर चलाना है, तो उसके लिए आपके पास एक कोर्स होना चाहिए, एक यूज़र मैनुअल्स होने चाहिए। ये ऐसा ही है कि आप किसी किस्म की अप्लायंसेस वगैरह खरीदते हैं या आप किसी किस्म का गैजेट वगैरह खरीदते हैं, तो डेफिनेटली उसको चलाने के लिए आपको एक डायरेक्शन चाहिए होती है, और वो आपको यूज़र मैनुअल्स देते हैं। तो जो पहले 6 महीने थे वो इसका जो कोर्स बनाने में लग गए थे। हमारे लेफ्टिनेंट साहब थे इकबाल साहब, वो उन्होंने सबसे पहले इसकी कमान संभाली थी, और उन्होंने इसका ये कोर्स जो है वो डेवलप कराया था। उसके बाद जो है हमने सबसे पहले इस स्क्वाड्रन के अंदर B-57 रिवर्ट फ्लैश इंडक्ट किए थे, जो कि B-57 के एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डेडिकेटेड बॉम्बर थे या फाइटर थे, आप कह सकते हैं। सबसे पहले अमेरिकन मेड हमने अमेरिका से खरीदी, तो डेफिनेटली हमारे जो कुछ पायलट्स थे या हमारा कुछ क्रू था वो गया था अमेरिका, वहां से ट्रेनिंग लेके उसके बाद आया था। उसके बाद जो है उन्होंने पाकिस्तानी क्रू को जो है फेमिलियराइज कराया था और उसके ऊपर ट्रेनिंग दी थी, और उसको उस तरीके से फिगर आउट करके पाकिस्तान एयरफोर्स ने बेसिकली 1963 से जो है ना ये जो ऑपरेशन किया था ये वाला स्क्वाड्रन। ये तो होगी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं कि इसको ब्लाइंडर्स क्यों कहा जाता है। देखिए, ब्लाइंड वर्ड जो है वो इंग्लिश जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब होता है अंधा। ये जो जेट है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए जो डेडिकेटेड है, या बॉम्बर आप इसे बोल सकते हैं, ये बॉम्बर जो है बेसिकली 3-4 रोल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स करता है, मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक का किसी किस्म का अटैक होता है तो ये उसको काउंटर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेडार जैमिंग, स्पूफिंग और एवैक्स का काम भी ये कर सकता है। आप इसे कह सकते हैं कि ये ऑफेंसिव वेपन भी है और डिफेंसिव वेपन भी है। अटैक कर भी सकता है और अटैक को सर्वाइव भी कर सकता है। ये अपने आसपास आने वाले जो तमाम जो आप कह सकते हैं कि कनेक्शंस होते हैं, ये उनको डिस्कनेक्ट करने की ताकत रखता है। ये बहुत हैवी जैमिंग कर सकता है। कैसे कर सकता है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं रेडार स्पूफिंग के ऊपर। रेडार स्पूफिंग बेसिकली क्या होती है? रेडार स्पूफिंग एक ऐसी टर्म होती है जिसके अंदर आपको पता है कि किसी एयरफोर्स के लिए उसकी जो आईज होती हैं वो रेडार होती हैं, क्योंकि अगर कोई भी एनिमी प्लेन है या कोई भी उसका एयरक्राफ्ट है आपकी टेरिटरी में आ रहा है, तो सबसे पहले उसको डिटेक्ट क्या करता है? रेडार करता है। तो ये रेडार जो है बेसिकली उसको ब्लाइंड कर देता है, या उसको आप कह सकते हैं कि उसको जैम कर देता है। स्पूफिंग में क्या होता है? स्पूफिंग जो है वो बेसिकली इस तरीके से करती है कि गलत इन्फॉर्मेशन देने शुरू कर देती है रेडार को। जैसे अगर फर्ज करें कोई वॉइस कंट्रोल रेडार है, तो वो उसकी जो है ना उसके अंदर इतना ज्यादा शोर डाल देगी तो उसको समझ ही नहीं आएगी कि यार ये हो क्या रहा है। और अगर किसी किस्म की पिक्चर या किसी किस्म का आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर वो अपनी स्क्रीन पर शो कर रहा है, तो ये इतने डीकोय स्ट्रक्चर जो है वो बना देगी कि उसको समझ ही नहीं आएगी, रेडार ऑपरेटर को समझ ही नहीं आएगी कि ओरिजिनल वन कौन सा था और ये जो और डीकोयज हैं इनमें से ओरिजिनल कौन सा है। तो ये रेडार स्पूफिंग होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं रेडार जैमिंग की तरफ। रेडार जैमिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर मुकम्मल रेडार को शट ऑफ कर दिया जाता है, उसके जो वर्किंग कंपोनेंट्स होते हैं या उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है, या जो उसकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको उस तरीके से जैम किया जाता है कि वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती और वो अपने एनिमी को डिटेक्ट ही नहीं कर पाती। व्यूअर्स, इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर बेसिकली क्या होता है? कोई भी एयरक्राफ्ट अगर उड़ता है उसका डेफिनेटली एक लिंक मेंटेन होता है, एक लिंक स्टेबल होता है ग्राउंड फोर्सेस के साथ, उसका एक कमांड सेंटर के साथ लिंक मेंटेन होता है। अगर नेवल मिशन है तो किसी नेवल एसेट के साथ होगा। डेफिनेटली हर एक मुल्क है उसका अपना अपना लिंक होता है। पाकिस्तान जिस तरह लिंक 17 यूज करता है, उसको काउंटर करने के लिए हमारी तरफ से कोई भी अगर कोई प्लेन जाता है या किसी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल होते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स कहते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं? ये हमारे लिंक को स्टेबलाइज करते हैं, हमारे एयरक्राफ्ट के लिंक को स्टेबलाइज करते हैं, ताकि जो एनिमी अटैक हो उससे हम महफूज रहें और हमारे कमांड सेंटर्स, हमारे फाइटर जेट्स या हमारे किसी भी किस्म के नेवल एसेट्स जो हैं वो आपस में बेहतर तरीके से लिंक्ड रहें। ना सिर्फ इतना बल्कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स होते हैं ये कोशिश भी करते हैं कि जो एनिमी का एयरक्राफ्ट होता है उसका लिंक जो है उसको डिस्टेबलाइज करें, और उसका जो लिंक अपने कमांड सेंटर से है या अपने किसी किस्म के एसेट से वो भी इंटरप्ट हो या वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स में आता है। व्यूअर्स, इसके बाद आती है रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस बेसिकली दो किस्म की रिकॉनेसेंस होती है, एक एरियल रिकॉनेसेंस, एक होती है इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉनेसेंस। सबसे पहले मैं एरियल रिकॉनेसेंस को इलेबोरेट करता हूँ। एरियल रिकॉनेसेंस में बेसिकली होता क्या है? जब हमारा ये एयरक्राफ्ट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एयरक्राफ्ट या एवाक्स एयरक्राफ्ट जो है, ये बेसिकली किसी एनिमी टेरिटरी के अंदर जाता है, वहां पर जो है वो स्कैनिंग करता है, उसके एरियल जो अप्स एंड डाउन होती है, प्रोज एंड कॉन्स होती है, उनको एनालाइज करता है, वो डाटा अपने पास कैप्चर कर
लेता है, सेव कर लेता है। उसके बाद या तो वो रियल टाइम में अपने कमांड सेंटर के साथ शेयर करता है या जो है अपने पास सेव कर लेता है, जो बाद में हमारी जंगी टेक्निक्स को बनाने के अंदर या हमारे टैक्टिक्स को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये तो हो गई एरियल रिकॉनेसेंस। ये वैसे ड्रोन भी कर लेते हैं, वैक्स एयरक्राफ्ट भी करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो एयरक्राफ्ट हैं ये भी करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉनेसेंस। ये जो है बेसिकली सिर्फ ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो एयरक्राफ्ट होते हैं ये यही कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, जब आपकी एनिमी जो है वो अपनी फ्रीक्वेंसीज को आपकी तरफ फेंकता है आपको जैम करने के लिए, अगर आप उससे इलेक्ट्रॉनिकली सुपीरियर हैं तो जो वो उसकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं आप उनको जैम कर लेते हैं, और उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो आपके रिकॉर्ड में कैप्चर हो जाती हैं, उसका डाटा वो आपके पास सेव हो जाता है। उस फ्रीक्वेंसी को आप फिर आराम सुकून से अपने रिकॉर्ड में सेव करते हैं। फिर आप जब आप ग्राउंड में आते हैं उस डाटा को एनालाइज किया जाता है, और उसके हिसाब से फिर उसके जो है ना आप कह सकते हैं कि काउंटर मेजर्स तैयार किए जाते हैं, और उस हिसाब से आप उसको जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है अप्रोच करते हैं कि आपके पास एक रिकॉर्ड सेव हो जाता है जिसके जरिए आप उसको नेक्स्ट टाइम टैकल आउट कर सकते हैं। तो ये होती है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉनेसेंस। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो एयरक्राफ्ट होते हैं ये दोनों काम कर सकते हैं इस तरह के। व्यूअर्स, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। सबसे पहले अगर आपको मैंने स्टार्ट में आपको पता होगा, मैंने वीडियो में बताया था कि B-57 रिवर्ट फ्लैश को पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन नंबर 24 में इंडक्ट किया गया था। हमारे पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए डेडिकेटेड जहाज जो थे वो B-57 रिवर्ट फ्लैश थे। अब जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो डसाल्ट फैल्कन 20 है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आपको पता है, जैसे मैं 1963 से आपको बताया कि हमारे जो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जहाज हैं ये फ्लाई कर रहे हैं रिवर्ट फ्लैश जो है। उसके बाद 1977 के अंदर इनको डिसमेंटल या डिसबैंड कर दिया था पाकिस्तान एयरफोर्स ने। उसके बाद जो है 2000 में दोबारा पाकिस्तान 2004 में दोबारा जो है डसाल्ट फैल्कन 20 वो खरीदे गए और उनको फ्रांस भेजा गया ताकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो सूट हैं वो लग सकें। इस वक्त जो हमें सर्व कर रहे हैं वो डसाल्ट फैल्कन 20 है। बेसिकली ये एक नॉर्मल जहाज था, प्राइवेट जेट के लिए डिजाइन किया गया था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनको खरीदा और इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है वो फ्रांस से लगवाया इसके अंदर। अब जो है इस वक्त हमें 3 जो जहाज सर्व कर रहे हैं, एक का नाम है इकबाल, एक का नाम है मीर और एक का नाम है लोधी। इकबाल जो है वो स्क्वाड्रन लीडर इकबाल के नाम से है, जिन्होंने जो है सबसे पहले उसकी कमान संभाली थी। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एक स्क्वाड लीडर राशिद मीर साहब के नाम से है मीर, और एक स्क्वाड्रन लीडर लोधी के नाम से है जिसका नाम है लोधी। तो बेसिकली ये 3 जहाज जो है इस वक्त सर्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए डेडिकेटेड जहाज है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो मुस्तकबिल में इस फ्लीट को एक्सटेंड करने का इरादा भी रखती है। तो देखते हैं कब तक एक्सटेंड होता है ये फ्लीट। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।